द्वारका एक्सप्रेसवे पर ब्यूटिशियन को गोली मारने के मामले में गुड़गांव पुलिस ने वकील सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वकील अपनी प्रेमिका के खर्चों से तंग आ चुका था, जिसके कारण वकील ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दोस्त ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जाँच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी वकील ने पहले भी घायल पल्लवी को रास्ते से हटाने के लिए उसका एक्सीडेंट कराया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसमें दिनांक 7 जून 2024 को गुड़गांव पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक पेट्रोल पंप के पास किसी महिला को गोली मार दी गई है। जिस पर घटनास्थल पर गुड़गांव पुलिस पहुंची तो पाया गया कि महिला को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। जिस पर गुड़गांव पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में जाकर संपर्क किया गया तो महिला उस समय तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी। तो दिनांक 8 जून 2024 को महिला के पिता ने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी को रात्रि के समय करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 2 स्कूटी सवारों ने उसकी बेटी के ऊपर गोली से हमला कर दिया, उसके ऊपर गोली चला दी है। जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत क्राइम ब्रांच पालम विहार द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि महिला के ही एक जानकार के द्वारा इस सारी साजिश का प्लान किया गया था। उसके द्वारा इस काम के लिए एक दूसरे गुलशन नाम के व्यक्ति को करीब 1 लाख रुपए दिया गया था। गुलशन के द्वारा इस काम के लिए 2 अलग अलग लोगों को तैयार किया गया, जिसमें से एक का नाम है राजा और दूसरे का नाम है बंटी। घटना के दिन राजा तथा बंटी वहां पेट्रोल पंप के पास गए तथा उनमें से एक के द्वारा महिला पर गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे महिला को ये जानलेवा चोटें आई। क्या रिलेशनशिप है, क्या दुश्मनी की सुपारी देगा? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि महिला की इस आरोपी नीतीश भारद्वाज से करीब 3-4 साल पहले जानकारी हुई थी, जो कि आरोपी नीतीश भारद्वाज पेशे से एक वकील है। तो उसमें जानकारी हुई, तो जानकारी के बाद महिला और ये आरोपी है, इनकी एक गहरी दोस्ती हुई। तो अभी तक ये सामने आया है कि वो महिला और इस आरोपी नीतीश का कुछ मनमुटाव आपस में हो गया था, जिसकी वजह से इसने इस महिला को मारने के लिए 1 लाख रुपए गुलशन नाम के व्यक्ति को दिए थे। ये भी बात सामने आ रही है कि इससे पहले भी इसको मारने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट के लिए। अभी तक पूछताछ में ये सामने आया है कि उनके द्वारा ऐसी एक प्लानिंग की गई थी। वो उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ था कि नहीं हुआ था, बट अभी तक ये सामने आई है कि इनके द्वारा पहले ऐसा प्लान किया गया था। कब से प्लान किया गया था इन दोनों लड़कों को सुपारी देने का? कब प्लान बनाया? अभी एक्यूज को पेश करके और पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। तो पुलिस कस्टडी के दौरान उनसे गहनता से इस बारे में पूछताछ की जाएगी। जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। गोली चलाने वाले लड़के हैं, इनका कोई फिटनेस रिपोर्ट है? जी हाँ, अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गुलशन है, जिसने इस हत्या के लिए 1 लाख रुपया नीतीश भारद्वाज से लिया था, उसके अगेंस्ट अलग अलग धाराओं के 6 केस रजिस्टर हैं। और गुलशन के अलावा राजा नाम का जो दूसरा अपराधी जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट भी 4 या 5 केस अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर हैं। तथा जो बंटी है एक चौथा आरोपी, उसके अगेंस्ट भी 2 केस अलग अलग धाराओं में अंकित है। क्या ये किसी गैंग से भी जुड़े हुए हैं? अभी तक ऐसी कोई गैंग की कोई भी संलिप्तता कहीं भी सामने नहीं आई है। और ये नीतीश जो है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नीतीश का अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया। ये एक पेशे से वकील है, जैसा कि अभी तक सामने आया। अभी तक इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पाया गया। क्या कुछ बरामद किया गया? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपियों को पेश करके न्यायालय से और पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके दौरान जो भी चीजें अभी बरामद की जानी है वो बरामद की जाएंगी। दरअसल गुड़गांव पुलिस को शुक्रवार रात को सूचना मिली थी कि एक युवती को कुछ बदमाशों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर गोली मार दी, जिसे कैब ड्राइवर ने बसाई चौक पर एक अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही राजेंद्र पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि घायल 35 वर्षीय पल्लवी शर्मा चंडीगढ़ की रहने वाली है और पति से विवाद के कारण वो गुड़गांव से सेक्टर 99 रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में बच्चों सहित रहती है। वो किसी काम से सेक्टर 102 गई थी, जहां पेट्रोल पंप के पास बदमाशों ने गोली मार दी। गोली पल्लवी की कमर पर लगी और पेट से बाहर निकल गई। पास ही मौजूद कैब ड्राइवर ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की माने तो आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।